कौन सा वोटर 2 बार वोट डाला है उसमें नजर आ सकता है, कितने लोग वोट डाले आए वो नजर आ सकता है। लेकिन हमारे चुनाव आयोग अध्यक्ष जो है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने बोला क्या हम अपनी माताओं और बहनों की फोटो वीडियो साझा कर सकते हैं क्या। जिस दिन वोटिंग डलनी थी उसके 2 दिन पहले भी उनके खाते में पैसे भेजे गए। जब बिहार में आचार संहिता लागू हुआ उस टाइम भी दबा के उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए। कोई भी पार्टी आचार संहिता के टाइम या फिर चुनाव के 1-2 दिन पहले ये पैसे डाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर पूरे देश भर में चर्चा चल रही है कि बिहार में एनडीए सरकार ने कैसे बिहार में जीत लिया। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे एनडीए सरकार ने स्कैम करके बिहार के अंदर एक नई सरकार का गठन किया। दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे कई कारण बताऊंगा जिससे लगेगा हाँ बिहार में सही तरीके से चुनाव को नहीं कराया गया। दोस्तों पहला कारण है सबसे बड़ा कि चुनाव के टाइम 10,000 रुपए जीविका दीदी को बांटे गए। दोस्तों जीविका दीदी को सरकार ने बोला कि जो महिलाएं गरीब है उनको छोटा सा बिजनेस करने के लिए वो 10,000 रुपए उनको दे रहे हैं। मतलब दोस्तों उनको एक तरीके से गरीबी मिटाने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए उनको काम धंधा दिलाने के लिए 10,000 रुपए सरकार ने जीविका दीदी को दिए। इसमें कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि सरकार ने चुनाव के टाइम इलेक्शन के टाइम और जिस दिन वोटिंग डलनी थी उसके 2 दिन पहले भी उनके खाते में पैसे भेजे गए। जब बिहार में आचार संहिता लागू हुआ उस टाइम भी दबा के उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए, जो कि कानून के हिसाब से ये गलत है। कोई भी पार्टी आचार संहिता के टाइम या फिर चुनाव के 1-2 दिन पहले ये पैसे डाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव है। ये तो किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम होगी ना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं 10,000 रुपए अगर उनको बांटना ही था तो 1 साल पहले क्यों नहीं बांटा, 1.5 साल पहले क्यों नहीं बांटा, यहां तक कि जब 5 साल से उनकी सरकार थी उस टाइम क्यों नहीं बांटा। दोस्तों इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था चुनाव आयोग को, लेकिन नहीं लिया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं बिहार में इतनी गरीबी है कि वहां के लोग 100 रुपए से लेके 300 रुपए रोज तक भी नहीं कमाते। अगर आप लोग उनको 10,000 रुपए देते हो तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों सरकार यहां से भी नहीं माने। सरकार ने उनसे यह कहा कि ये 10,000 पहली किस्त हुई, उसके बाद अगर हमारी सरकार आप लोग लाओगे तो 2 लाख रुपए और देंगे। उनसे वादा किया गया कि 6 महीने टाइम नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार आई तो 2 लाख रुपए हम आप लोगों को और देंगे बिजनेस करने के लिए। दोस्तों इस तरीके से सरकार ने बयान दिया, मीडिया में, टीवी चैनलों में, अलग अलग जगह दिखाया गया। जिन जीविका दीदी को 10,000 रुपए दिए गए और उनसे कहा गया कि जाओ अपने घरों में, मोहल्लों में हमारे पार्टी को लेकर जागरूक करो लोगों को और उनसे कहो कि हमें वोट दो, हम आप लोगों को 10,000 रुपए ये तो दे दिए, 2 लाख रुपए और देंगे। उन जीविका दीदी ने पूरे गली मोहल्लों में इसका प्रचार किया, जो कि गलत है। चुनाव के टाइम, आचार संहिता के टाइम उन्होंने पैसे बांटे, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इस पे चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया। तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो दोस्तों ये था पहला स्कैम जो बिहार चुनाव में एनडीए सरकार को जीतने में मदद की। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम था एसआईआर। दोस्तों बिहार में एसआईआर लाया गया। दोस्तों मैं एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एसआईआर के जरिए कई लोगों के वोटर लिस्ट में नाम उड़ा दिए गए। जो लोग जिंदा थे, जो मर गए तो उनकी तो अलग बात है, हाँ भाई उनके नाम हटा दिए, उनके नाम तो हटाएंगे, डिलीट ही होना चाहिए जो मर गए। लेकिन जो लोग जिंदा थे उनके नाम काट दिए गए। इससे भी चुनाव आयोग का मन नहीं भरा। उन्होंने क्या किया, जहां पे विरोधी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते थे उनके नाम वहां ज्यादा काटे गए। तो इससे
वोटिंग पे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मतलब कि कई लाख वोटर लिस्ट के नाम उड़ा दिए गए। दोस्तों, एसआईआर के जरिए कई लाख लोगों के नाम उड़ा दिए गए। इससे चुनाव पे काफी इसका मतलब असर पड़ा। जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेंगे तो वो लोग वोट कैसे डालेंगे? इसका तो असर सीधा चुनाव पे तो, रिजल्ट पे तो पड़ना ही था। तो ये था, बहुत बड़ा मुद्दा था, स्कैम था एसआईआर। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा स्कैम है कि एक ही लोग कई जगह पे वोट डालते हैं। हरियाणा में डाल लिया, दिल्ली में डाल लिया और बिहार में डालने आ गए। तो इसके ऊपर भी सरकार को नहीं, चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए था कि एक ही वोटर अलग अलग राज्य में कैसे वोट डाल सकता है। या फिर कहे तो एक ही आदमी का 3 वोटर आईडी कैसे हो सकता है, वो भी डिफरेंट अलग अलग इपिक नंबर से। इस पे भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। अगर एसआईआर कर रहे थे वो लोग, तो एसआईआर में तो यही उनको ढूंढना चाहिए था ना कि किस आदमी के 3 वोटर आईडी कार्ड हैं। लेकिन सरकार ने, चुनाव आयोग ने वो नहीं किया। उन्होंने तो जिंदा आदमी के नाम काट दिए, जहां पे विरोधी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते थे, उनके नाम उड़ा दिए। तीसरा सबसे बड़ा स्कैम था जिसमें एक ही आदमी के कई सारे नाम थे और अलग अलग स्टेट में वोट कर रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ा स्कैम था। दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा स्कैम था स्पेशल ट्रेन का चलना। दोस्तों, हरियाणा से स्पेशल ट्रेन चलाएगी वोटरों के लिए। दोस्तों, स्पेशल ट्रेन चलाना कोई गलती नहीं था इसमें। स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए वोट के टाइम, चुनाव के टाइम। लेकिन सरकार ने नहीं, अगर कोई पार्टी अपने पैसे से, अपने खर्चे पे किसी वोटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते तो वो गैर कानूनी हुआ। ये मतलब रूल के हिसाब से नहीं हुआ। गैर कानूनी तरीके से बीजेपी वालों ने हरियाणा से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई, उनको टिकट के लिए पैसे दिए, सभी खर्चा मतलब बीजेपी पार्टी ने खुद हैंडल किया। आप लोग देख सकते हो ये वीडियो, जिसमें बीजेपी के जो लीडर है वो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी सरकार इसका खर्चा उठा रही है। बिल्कुल। और कुछ लोग से भी आप लोग देख सकते हो मोदी सरकार ने दिया, कोई पैसा नहीं। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। दोस्तों, अगर ये जेन्युइन वोटर थे तो उनके लिए गलती नहीं था, लेकिन ये जेन्युइन थे ही नहीं। दोस्तों, ये जेन्युइन वोटर थे ही नहीं। ये स्पेशल ट्रेन में जो आ रहे थे, जो हरियाणा से बिहार के लिए चलाए गए थे, ये जेन्युइन वोटर थे ही नहीं। बीजेपी ने अपने पैसे से उन लोगों को हरियाणा से बिहार के लिए, बीजेपी के पैसे से उनको वोट डलवाने के लिए बिहार लेके आए थे। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा स्कैम था कि स्पेशल ट्रेन चला के और बीजेपी अपने फंड से, मतलब अपने खर्चे से इनको बिहार लाया गया। दोस्तों, पांचवा सबसे जो बड़ा स्कैम था वो था सीसीटीवी कैमरा। दोस्तों, हर पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी कैमरे के निगरानी से वोटरों की निगरानी की जाती है। कौन सा वोटर 2 बार वोट डाला है उसमें नजर आ सकता है, कितने लोग वोट डाले हैं वो नजर आ सकता है। लेकिन हमारे चुनाव आयोग अध्यक्ष जो है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने बोला, क्या हम अपनी माताओं और बहनों की फोटो वीडियो साझा कर सकते हैं क्या? विपक्ष ने उनका पोलिंग बूथ का सीसीटीवी कैमरा मांगा था। कोई प्राइवेट वीडियो जो थी नहीं कि वो लोग साझा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और विपक्ष को वो सीसीटीवी कैमरा शेयर नहीं किया। दोस्तों, उनको डर था कि इससे हमारी पोल खुल सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, आप लोगों को 5 ऐसे कारण आप लोगों को बता दिया जिससे बिहार चुनाव में बहुत बड़ा धांधली हुआ, स्कैम हुआ और जिससे किसी 2 पार्टी या 3 पार्टी में निष्पक्ष चुनाव तो हुआ ही नहीं। ये तो किसी एक पार्टी को जिताने के लिए कई सारे हथकंडे अपना लिए गए। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना, क्या बिहार चुनाव में सच में बहुत बड़ा स्कैम हुआ? दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना, क्या बिहार में सच में निष्पक्ष चुनाव हुआ या फिर जनता ने खुश होकर एनडीए सरकार को जिता दिया? आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या हाँ, सच में बिहार में चुनाव
सही ढंग से नहीं कराया गया। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना।